महानुभाव, जिंदगी थकने का, चलने का, रुकने का और आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी में हम थकते भी हैं, रुकते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं और उसके बाद में फिर हम लोग आगे चलने लग जाते हैं। जिस प्रकार से घड़ी होती है, घड़ी की सुई दिन में 2 बार एक ही कांटे पर आकर थोड़े देर के लिए स्थिर होती है। और यदि मान लीजिए आप 1 नंबर के कांटे पर जब घड़ी आए और उस समय विचलित हो जाओ कि मैं तो 1 नंबर पे हूं, तो आप क्या करोगे? थोड़ा समस्या में आ जाओगे। लेकिन थोड़ी देर बाद 12 घंटे बाद यदि 12 नंबर पर पहुंच जाए तो क्या होता है? मन में एक ऊर्जा बन जाती है। तो कहते हैं इसी का नाम जिंदगी है कि जिंदगी में कहीं पर कोई हल्की फुल्की समस्या आती है, आने दो। थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, आने दो। लेकिन तकलीफ आएगी जभी तो आपको खुशी का आनंद आएगा। होता है विचारों की तकलीफ, व्यवहारों की तकलीफ, भाषा की तकलीफ, कार्यों की तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ जिंदगी में आती हैं। लेकिन उन तकलीफों में हमें यह देखना है कि यही तकलीफ कौन सी है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जिंदगी में पता नहीं कौन सी ऐसी तकलीफ हो जो आपकी तकदीर संवार दे। जिंदगी में आने वाली ऐसी कोई तकलीफ होगी जो जीवन में आपकी तकदीर बना दे। मैं तो अपने आप को सोचता हूं पता नहीं जीवन में कौन सी तकलीफ आई थी जो वहां से उठाकर यहां पर बैठा दिया और तकदीर को संवार दिया। तो तकलीफ का आना कोई बात नहीं है, लेकिन तकलीफ आने के बाद में तकदीर को बना लेना ये बहुत बड़ी बात है। आज वर्तमान में सुख दुख, धूप छांव, ठंडा गरम, कड़ा नरम, हर आदमी अनुभव करता है, हर आदमी वेदन करता है, हर आदमी अपनी अपनी बात को करता है। लेकिन कभी उसने यही नहीं देखा कि सुख की चाह में दुख कितना आया और सुख आने के बाद में क्या ऐसा कार्य करें कि दुख दोबारा ना आए। तकलीफ के बाद में तकदीर संभल गई तो तकदीर संभलने के बाद में ऐसा काम तो ना करो कि पुनश्च तकलीफ आए। तकदीर आना, तकलीफ आना, तस्वीर में फोटो आना, तस्वीर बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पेपर उठाते हो, पेपर में तस्वीर ही तस्वीर भरी है। किस किस की होती है? किस किस की होती है बताइए ना। तस्वीर आप पेपर पढ़ते हो? कभी पेपर समझते हो? फ्रंट में क्या रहता है? कोई क्रिकेटर ने रन बना दिए ज्यादा, उसकी आ जाएगी। किसी ने विकेट ले लिया, उसकी आ जाएगी। किसी नेता का कोई कार्यक्रम हो गया, उसकी आ जाएगी। किसी के मतलब बड़ा एडवर्टाइज आ जाएगी। कहीं पर भगवान जी का कार्यक्रम, उसकी आ जाएगी। और उसके साथ साथ में कहीं दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी आ जाएगी। और उसके साथ साथ में किसी व्यक्ति ने किसी का गलत मर्डर कर दिया, मृत्यु कर दी, उसकी तस्वीर से पूरा पन्ना भर जाएगा। किसी ने गलत काम कर दिया, आदि आदि, निर्भया करना अपने आप आदि आदि देखे थे, उसमें पूरा पेपर भर जाता है। ऐसी तकदीर नहीं चाहिए, ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए कि इस तरह की तस्वीर जीवन में आए। बल्कि होना तो यह चाहिए कि तस्वीर उस चीज की हो। आप यहां बैठे हो, आपके सामने जिनवाणी का एक पेज गलती से टेबल से निकलकर बाहर जाने लगे तो क्या करेंगे सब लोग? उस पेज को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पेज के व्यक्ति ने, इस पेज पर जो लिखा हुआ है, उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, लाखों लोगों की तकलीफ दूर करी है, लाखों लोगों की तकदीर को बनाने का प्रयास किया है। और इसके विपरीत एक चावल सामग्री लेकर आते हो कागज पे, उसको खोल के भी देखते हो क्या है। आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी जब आप ग्रस्त हैं तो किराने का सामान लेने जाते हो, आप बाजार में, पहले के जमाने में होटल पे यदि लोग जाते थे तो डिस्पोजल वगैरह पता नहीं होते नहीं थे, लेकिन वहां कागज पे जलेबी समोसे बांध के दे दिए जाते। पहले होता था ऐसे जमाने, हो सकता भी होता भी हो सारा। तो आपको यदि कोई ऐसा प्रसंग मिले तो आप क्या करना कि जब पेपर में से सामान निकालो तो एक बार पेपर को आगे पीछे देख जरूर लेना। एक बार पेपर को आगे पीछे जरूर देख लेना, कहीं पर उसमें हमारे पूज्य पुरुषों का, साधुओं का, भगवान का चित्र तो नहीं है। क्योंकि पेपर तो पेपर है, हर व्यक्ति जिसे आप संभाल नहीं सकते संभाल नहीं सकता, लेकिन हमारे द्वारा तो अभिनय ना हो।
आपके पास में घर में कपड़ा आता है, कपड़े की किनारे पर लिखा रहता है कंपनी का नाम। कई कंपनियों के नाम राम नारायण हैं, कई कंपनी के नाम महावीर हैं, कई कंपनी के नाम कुछ हैं, कई कंपनी के नाम कुछ हैं। आप उस नाम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस नाम को सम्मान से तो आप देख सकते हो, सम्मान पूर्वक आप देख सकते हो। तो समझ के चलना कि जीवन का आपका कल्याण निश्चित रूप से हो। आज नित्य प्रति हम सभी लोग भगवान की आराधना में संलग्न हैं, भगवान की पूजा में संलग्न हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परिवार की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, अपने साथ के लोगों को अच्छी तरह से बर्तन व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इन सब को करने के बाद में क्या है कि जब तक हमारे अंदर की आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक हमारे अंतरंग के भाव जागृत नहीं होंगे, तब तक हम लोग कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। और आपके अंदर की यदि आत्मशक्ति जागृत हो गई तो आपके सामने दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप ना कर सको। एक बार की बात है, दो मित्र जिनका आपस में बड़ा प्रेम था। अच्छा बताइए, जो मित्र होते हैं वो कितने कितने उम्र के हो सकते हैं? मित्र जो होते हैं वो कितने कितने उम्र के हो सकते हैं? देखिए, मित्रता किसी से भी हो जाती है। दादा बोलते ना मेरा पोता मित्र है, बेटे को नहीं बोलते कभी मित्र है, अधिकतर देखा होगा। तो मैं आपको बता, मित्रता कभी भी किसी से कहीं हो सकती है। और कई लोगों ने तो देवसास गुरु को मित्र बना रखा है अपना, कई लोगों ने कुछ बना रखा है। तो दो दोस्त थे, एक 15 साल का और एक 10 साल का। 15 साल वाले का नाम रत्नेश और 10 साल वाले का नाम सचिन था। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि स्कूल तक एक ही था, क्लास अलग अलग थी, लेकिन जाते आते खाते पीते सब कुछ होता ना। कई बार ऐसी मित्रता बन जाती है कि आप देखिए, आपके घर में कोई चीज बनी हुई तो आप अपने रिश्तेदार को फोटो भेजो ना भेजो, लेकिन क्या करोगे, मित्र को जरूर भेजोगे, मैंने ये खाना बनाया है। आप सब तो काफी धर्मात्मा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या होगा कि घर वाले को मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मित्र को जरूर जाएगा। वो तो फोन में बस नहीं चलता है, नहीं तो व्हाट्सएप से खिला भी दें उसको, मतलब बस चलने लग जाए तो लोग तो उसमें लेके तुम खा ले भाई। तो मैं आपको, कई तो क्या करते हैं, बनाने के बाद भेजते भी हैं, कई तो बनाने के बाद में भेजा भी करते हैं। तो बड़ी मित्रता थी। तो एक बार घूमते घूमते दोनों मित्र जंगल की ओर निकल गए। और कई बार जब मित्रता होती है, सब गाड़ी में चल रहे हो, और कई बार आपको जाना होता है ग्रीन पार्क, और गाड़ी वाले को आपने बोला चलना है बस, और अपनी बातों में मशगूल हो गए, पता चले आर के पुरम पहुंच गए। ऐसा अक्सर हो जाया करता है आपके साथ, कि हमारे किसी के साथ भी हो सकता है कि बातों बातों में आदमी पता चला आना था यहां पर और निकल के आगे, अरे फिर ध्यान है मुझे तो मंदिर जाना है। तो मित्रता में वो लोग टहलते टहलते थोड़ा सा जंगल में आगे निकल गए, घना जंगल था। और घने जंगल में जब आगे निकल गए तो निकलते निकलते वहां पर वह लोग अपना अपना खेल कूद कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और बॉल फेंक रहे थे, बॉल पकड़ा था, ऐसे ऐसे कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, बॉल पकड़ते पकड़ते पीछे होते होते जो बड़ा मित्र था रत्नेश नाम का, वह एक कुएं में गिर गया। सूखा कुआं था, पानी नहीं था। अब जैसे ही मित्र कुएं में गिरा और छोटा मित्र था, आसपास कोई दिख नहीं रहा था, उसने बड़ा जोर जोर से रोया, चिल्लाया, गुहार लगाई कि बचाओ मेरे मित्र को, बचाओ मेरे मित्र को, बचाओ मेरे मित्र को। लेकिन कोई वहां पर था ही नहीं, तो सुने कौन। अब वो बेचारा परेशान, क्या करे। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है तो परेशानी हो जाती है। आप विचार करिए कि आप घर में बैठे हो, आपको प्यास लगी, पानी चाहिए, घर में कोई नहीं, क्या करोगे। पानी चाहिए, कोई नहीं है। जब तक यदि आपको झूठ मूठ की प्यास लग रही है, तब तक तो आप किसी का इंतजार करोगे, और जिस समय सचमुच की प्यास लगेगी उस समय इंतजार नहीं करोगे, खुद गिलास उठा के, होता है कि नहीं। जब झूठ मूठ की प्यास लगी, जब तो देख रहे हो काम वाले को, पप्पू तप्पू को देख रहे हो, और उसके जब सचमुच की प्यास लगी तो कितने भी लोग पास में क्यों ना हो, आदमी उठाकर पी लेता है। अब वो परेशान हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। वो थोड़ा आसपास गया, उसने देखा कि एक रस्सी पड़ी हुई, उसने वो रस्सी को नीचे फेंक दिया, और रस्सी को नीचे फेंका और कहा तू पकड़ और मैं तुझे खींचता हूं।
और उसने खींचना चालू किया रस्सी को, और मित्र ऊपर आता गया आता गया आता गया, और थोड़े और ऊपर आने के बाद में ऊपर आ गया। दोनों गले मिले, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े सब कुछ, सारी बातें हुई। और यह बात आकर उन्होंने अपने गांव में लोगों को बताई। कोई भी आदमी विश्वास करने को तैयार नहीं कि भाई 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है। अपन भी नहीं कर सकते विश्वास। ये बातें सब लोग मजाक उड़ाने लगे। वो लोग बोले कोई बात नहीं, हमारी तो जानवर ठीक है। ये बात जब पूरे गांव मोहल्ले में चलने लग गई, गली गली में चलने लगी, तो ये गांव के एक बुजुर्ग को भी पहुंची बात। उसने बोला क्या हो रहा है, क्यों आ रहे? बोले देखो कितना मजाक कर रहे हैं। ये बोले एक कुएं में गिर गया, दूसरे ने निकाल लाया, यूं हो गया, त्यों हो गया, तमाम बातें चल गई। बुजुर्ग ने कहा नहीं, ये लड़का सही कह रहे हैं। तो उनके माता पिता बोले कर ही नहीं सकता है, इसने कभी कुएं से एक बाल्टी पानी नहीं निकाला, ये 25, 30, 40, 50 किलो के आदमी को कैसे बाहर निकाल लेगा? बोले नहीं, इसने निकाला है। बोले कैसे? बोले जब इसने देखा कि कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसके आसपास नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि जब हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब देखने वाले आसपास होते हैं तो क्या होता है? मन में डर रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कोई समस्या होती है। आप विचार करिए, आप लोग भोजन बनाने में बड़ा एक्सपर्ट हैं, क्या क्या बनाते होंगे पता नहीं, तो भोजन बनाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब कभी मौका लग जाए कि बहुत सारे जानकार लोग आए हैं, तो जो रोज सुस्वादु खाना आप बनाते हो उसमें कुछ ना कुछ गलती, क्यों डरोगे ना। और वैसे कोई नहीं है तो क्या करोगे? निडर से बनाओगे, अच्छे से अच्छा बना दोगे। होटल का भी फेल है। तो उन्होंने कहा कि इनके पास ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस लड़के ने हिम्मत क्यों करी कि आसपास कोई भी नहीं था, तो इसने अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाया, अपने अंदर के साहस को जगाया और उसको खींच लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, कोई समस्या बड़ी नहीं होती है। आपके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर का दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। तो क्या हुआ? कोई भी कार्य बड़ा नहीं है। तो जिंदगी में रुकावटें भी बहुत हैं, जिंदगी में बनावटें भी बहुत हैं। आज के समय में पता नहीं चल पाता है। पहले के जमाने में तो कोई मुखौटा लगाता था तो हम लोग समझ जाते थे कि इसका चेहरा नकली है, लेकिन आजकल तो बिना मुखौटों के भी नकली चेहरे चल रहे हैं बाजार में। मुखौटे वाला तो पहचान में आता है कि ये नकली है, लेकिन आजकल तो सीधा सीधा फेस भी नकली हो रहा है कि ऊपर से कुछ दिख रहा है और अंतरंग से, ऊपर से कुछ दिख रहा है और अंतरंग से उसका चेहरा कुछ और हो रहा है। आप ऊपर के चेहरे को देख के आज के समय में इंसान के अंतरंग के भाव को नहीं समझ सकते। मुखौटा लगाया है तो मुखौटा देखकर आप समझ जाते हो कि इसके पीछे कोई और चेहरा होगा, लेकिन इस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है ये आज तक कोई जान ही नहीं पाया। और जो व्यक्ति चेहरे के पीछे छुपे हुए चेहरे को जान लेता है वह तो समझना बहुत काम कर ले। कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करें, हम तो चेहरे वाले व्यक्ति को देखकर ही कार्य कर रहे हैं। तो जिंदगी में तकलीफें भी बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, उतार भी बहुत हैं, चढ़ाव भी बहुत हैं, रुकावटें भी बहुत हैं, क्योंकि जिंदगी ही इसका नाम है। और जो इसको जीत लेता है वही जितेंद्र देव का भक्त बन जाया करता है, जितेंद्र देव की शरण में पहुंच जाया करता है, जितेंद्र देव के पास में पहुंच जाता करता है। तो जीवन में मैंने जो बताया आपको कि दो दोस्तों की कहानी बताई कि अपने अंदर का आत्मविश्वास मजबूत करें। कहानी बताने का प्रसंग यही होता है कि आप समझ के बात समझें और अपने अंतरंग का विश्वास, अपने अंतरंग की शक्ति को मजबूत करें। आप मजबूत होंगे, अंतरंग के भाव मजबूत होंगे, तो कोई बड़ा सा बड़ा काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें। तो सारे काम को संपादित करने का प्रयास करें और सारे काम संपादित हो, यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की